हाय। वेलकम टू बी एक्सपर्टेंसी। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो आज शुरू करेंगे कि चैप्टर 3 में आपका आता है तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग एंड डाटा टाइप्स वी आर यूजिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तो क्या क्या एलिमेंट्स या फिर क्या क्या डाटा टाइप हम यूज करते हैं। तो इसमें आपका कुछ ASCII कैरेक्टर था, ASCII कैरेक्टर सेट। तो ASCII कैरेक्टर सेट आपका क्या होता है या फिर ASCII क्या है, इसमें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और लेक्सिकल एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स सब यूज होता है, जैसे कि कीवर्ड आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, पंक्चुएटर्स, कमेंट्स, देन वेरिएबल्स, देन प्रेसिडेंस ऑफ वेरिएबल्स, और प्रेसिडेंस एंड ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशंस, और आपका एस्केप सीक्वेंस। देन आपका उसके बाद आपका आता है डाटा टाइप, कितने टाइप का डाटा आपका यूज होता है या फिर कितने टाइप का डाटा टाइप मॉडिफायर यूज होता है आपका सी प्रोग्रामिंग में। देन आपका एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर मतलब वो आपका कौन सा डाटा टाइप का हम साइंड वैल्यू लेते हैं या फिर अनसाइंड वैल्यू या फिर शॉर्ट इंटीजर या फिर शॉर्ट वैल्यू या फिर लॉन्ग वैल्यू लेते हैं। तो ये शायद आपका एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करने का। अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो और एक वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के लिए। तो पहले शुरू करते हैं आपका ASCII कैरेक्टर सेट। ASCII कैरेक्टर सेट का मतलब क्या है, तो ASCII का मतलब क्या है पहले मैं बता देता हूँ। ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जितने भी कोड हम यूज करते हैं तो उसको एक मतलब स्टैंडर्डाइज किया गया है। जितने भी कैरेक्टर आप देखते हैं या फिर आप जितना भी सिंबल्स देखते हैं कीबोर्ड में, वो सब कीबोर्ड में उसका एक ASCII वैल्यू होता है। सपोज कुछ एक इंटीजर वैल्यू होता है, जैसे कि कैपिटल ए का आपका 65 और आपका कैपिटल बी का 66, और कुछ मतलब जो भी सिंबल यूज करते हैं वो सब सिंबल का कुछ कुछ वैल्यू इंटीजर वैल्यू होता है। तो उस सब वैल्यू को इंटीजर वैल्यू स्टोर होता है मेमोरी में, और इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करता है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको वो प्रोसेसर में प्रोसेस करता है, क्योंकि प्रोसेसर ओनली नोज द 0 एंड 1 द बाइनरी वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ ASCII वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो जैसे कि आपका डेसिमल वैल्यू सपोज 32 है, उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू 20 है। और आपका जैसे डेसिमल 33 और इसका हेक्साडेसिमल 21, और कैरेक्टर आपका कुछ स्पेस, और आपका डेसिमल वैल्यू 60, हेक्साडेसिमल वैल्यू 40 कैरेक्टर है उसका, और एट द रेट, और डेसिमल वैल्यू सपोज 96, हेक्साडेसिमल वैल्यू 60, और कैरेक्टर ये है। और यहाँ पे जैसे कि कैरेक्टर आपका कैपिटल ए दिया हुआ है, और उसका जो डेसिमल वैल्यू और ASCII वैल्यू होता है 65। तो इसका ये जो कन्वर्सन है, ये सब कन्वर्सन थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने से भी अगर नहीं रखेंगे तो मतलब यहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट आप कंप्यूटर में प्रोग्राम के थ्रू से आप प्रिंट कर सकते हो उस सब ASCII वैल्यू आपका क्या है, कौन सा कैरेक्टर का या फिर किसका ASCII वैल्यू क्या है। देन आपका उसके बाद आता है आपका लेक्सिकल एलिमेंट्स। लेक्सिकल एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, सब कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, फंक्शंस, जो भी आपका यूज होता है प्रोग्राम में, वो सब कीवर्ड्स में क्या क्या कीवर्ड्स होता है, ऑपरेटर क्या क्या ऑपरेटर यूज होता है, और आपका फंक्शन मतलब कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी यूज होता है आपका, जो कि आपका हेडर फाइल के अंदर आपका स्टोर है उस सब का डेफिनेशन। तो सब की क्या क्या कीवर्ड यूज होता है आपका यहाँ पे, जैसे कि जो पहले जब सी प्रोग्राम डेवलप हुआ था तो पहले आपका 32 कीवर्ड आपका डेवलप हुआ था। देन आपका तो यहाँ पे जैसे कि ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू के लिए कॉन्स्ट यूज होता है, कंटिन्यू, देन डिफॉल्ट, डू, डबल, देन एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, ये सब आपका कीवर्ड है। देन ये सब कीवर्ड आपका यूज होता है प्रोग्राम में, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ये सब मीनिंग आपका डिफाइन होता है आपका हेडर फाइल के अंदर, वो सब आपका डिफाइन किया गया है। देन उसके बाद ये सब कीवर्ड जब यूज होगा तो मैं आपको बता दूंगा वो सब क्या कीवर्ड का मीनिंग क्या है। देन उसके बाद आता है आपका आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या है आपका,
तो एनीथिंग डिफाइंड बाय द यूजर, तो यूजर जो आपका डिफाइन करता है, तो चाहे आपका कुछ भी वेरिएबल नेम हो या फिर चाहे कुछ भी हो, तो एनीथिंग डिफाइंड बाय द यूजर इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे उसका कुछ रूल्स होता है, उसका कुछ मतलब डिफाइन किया गया है, वो कैरेक्टर आप या फिर कोई भी आइडेंटिफायर आप कैसे आप डिफाइन करोगे। तो ये सब जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल, फंक्शन और डाटा डेफिनेशन, ये सब आपका जो आइडेंटिफायर मतलब जो भी यूजर डिफाइन करता है। तो हो गया आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स द एनीथिंग डिफाइंड बाय द यूजर। देन उसके बाद आता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आपका क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज से मैं बता देता हूँ आपका, जिसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है मैं, कांस्टेंट मीन्स व्हिच वैल्यू कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो पूरा प्रोग्राम के दौरान हम उसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, वो होता है आपका कांस्टेंट। जैसे कि हम कौन सा टाइप का कांस्टेंट हम यूज करते हैं, जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट और एनिमेशन कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट आपका यूज होता है प्रोग्राम में। देन आपका आता है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स मतलब आपका जितना भी सिंबल आपका यूज होता है प्रोग्राम में, तो ये सब सिंबल का कुछ ना कुछ आपका मीनिंग है, और ये सब को भी हम बोलते हैं जो कि ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब जो कुछ ऑपरेट करता है वो है आपका ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं क्या, ये क्या है, पंक्चुएटर क्या है, सिंगल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड पंक्चुएटर। तो कोई भी एक सिंबल हो या फिर कोई भी एक चीज हो जिसको हम प्रोग्राम में लिखते हैं और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है। देन उसके बाद आता है आपका कमेंट्स। कमेंट्स क्या है, इसका एक्चुअली प्रोग्राम में ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, लेकिन प्रोग्राम को समझने के लिए कुछ लाइन अगर हम लिखते हैं तो वो आता है कमेंट लाइन। तो दो टाइप का कमेंट लाइन हम यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। तो जो सिंगल लाइन कमेंट होता है ये आपका ये सही, जो डबल स्लैश में सिंगल लाइन कमेंट आपका यूज होता है, जो यहाँ पे क्या है, कमेंट अंटिल द लाइन एंड। तो ये जब तक लाइन एंड नहीं होता तब तक ये कमेंट लाइन आपका काम करेगा और इफेक्ट करेगा। और मल्टी लाइन कमेंट का है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट आपका ये जो फॉरवर्ड स्लैश स्टार, देन यहाँ पे कमेंट कितने पे लाइन हम कमेंट लिखेंगे और उसको एंड करेंगे आपका ये स्टार देन फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट। ये कमेंट लाइन ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है और उसका कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन ये खाली समझने के लिए प्रोग्राम का कौन सा कोड किस लिए लिखा गया है और आपका कौन सा कोड क्या करता है, इसका वैल्यू समझने के लिए ये कमेंट लाइन आपका यूज होता है, इसका मतलब समझने के लिए। देन उसके बाद आता है आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, जैसे कि मैथमेटिकल डेफिनेशन है वेरिएबल का क्या है, जिसका वैल्यू वेरी करता है, वो आपका हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन। लेकिन आपका प्रोग्राम में उसका डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल इज नथिंग बट ए नेम ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। तो अगर कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, वो वेरिएबल का मतलब क्या है, तो वो क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई करता है और उस मेमोरी लोकेशन का कुछ नाम वो आपका दे देता है। जैसे कि आपके इंट नम, तो ये नम क्या है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। और देन आपका नम इज इक्वल टू 42। तो इसका मतलब ये जो 42 वैल्यू हम दिए हैं नम में, तो ये नम वेरिएबल में स्टोर होगा। वेरिएबल में स्टोर होगा मतलब उस मेमोरी लोकेशन में जाके ये 42 स्टोर होगा। देन यहाँ पे ऐसे जो डिक्लेयर किया गया है नम 42, तो ऐसे हम मतलब कोई जो वैल्यू को या फिर कंस्टेंट को 42 क्या है आपका एक मतलब वैल्यू है और कंस्टेंट है, उसको हम ऐसे मतलब लिख सकते हैं। तो वेरिएबल करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ मेमोरी व्हिच कैन स्टोर ए वैल्यू ऑफ द गिवन टाइम। तो वैसे ही आपका फ्लोट एक्स वाई जेड एक्स, ऐसे यहाँ पे जो स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि दोनों का आज के वैल्यू डिफरेंट है और इसको ये रिकॉग्नाइज करता है भी डिफरेंटली रिकॉग्नाइज करता है। देन एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है आपका लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है, तो ग्लोबल वेरिएबल मतलब जो मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किया जाता है, जिसका मतलब जिसको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर कोई फंक्शन लिए हैं हम या फिर कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिए हैं, वो सब ब्लॉक में हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम ग्लोबल वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम में हम एक्सेस कर पाएंगे। और लोकल वेरिएबल क्या है, मतलब ये जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया है या फिर डिफाइन किया गया है उसी ब्लॉक के अंदर हम एक्सेस कर पाएंगे। अगर मेन फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको खाली हम मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। अगर कोई दूसरा फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, दूसरा फंक्शन के अंदर
ये मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो वो सेपरेट फंक्शन है या फिर सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड है, तो उस ब्लॉक के अंदर हमको और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वैसे ही कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद है आपका प्रेसिडेंस एंड ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन। प्रेसिडेंस का मतलब क्या है? प्रेसिडेंस का मतलब है सपोज कोई वेरिएबल या फिर कोई नॉट वेरिएबल, एक्चुअली कोई ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेटर आपका पहले काम करेगा। सपोज ए प्लस बी इंटू सी ऐसे दिया हुआ है, तो उसमें से वो एडिशन पहले होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, या फिर अगर ऐसे दिया हुआ है ए इंटू बी प्लस सी, तो उसमें भी आपका क्या होगा। उसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ए प्लस बी इंटू सी उसमें डिफरेंट रिजल्ट आएगा, और वहाँ पे ए इंटू बी प्लस सी उसमें भी डिफरेंट रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में से आपका क्या मतलब सेम टाइप का रिजल्ट आएगा। तो इसमें ये जब भी प्रोग्राम हम लिखते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो ये कौन सा ऑपरेटर आपका पहले काम करेगा, तो ये सब आपका कुछ डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका ब्रैकेट, अगर कोई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले काम करेगा, सबसे जब पहले उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है वो सबसे पहले ब्रैकेट को कंसिडर करेगा। तो अंदर ये आपका कैसे एग्जीक्यूट करता है, लेफ्ट टू राइट। देन उसके बाद आता है आपका कोई ऐसा सिंबल है या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर आपका ये जो परसेंटाइल सिंबल दिया हुआ है, ये है आपका मॉड्यूलर ऑपरेटर। तो ये प्रोग्राम में उसका ये कंसेप्ट कुछ अलग है, ये मॉड्यूलर ऑपरेटर। देन आपका प्लस माइनस या फिर उसका ये जो शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, देन आपका इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड ये सब ऑपरेटर में बताऊंगा बाद में। देन उसके बाद आता है आपका एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस में क्या है आपका, अगर प्रोग्राम में ये हम यूज करेंगे तो अलर्ट, एक अलर्ट टाइप का एक बेल कैरेक्टर, मतलब ये एक साउंड देगा, जैसे कि अलार्म का जो साउंड होता है वैसे टाइप का एक साउंड होगा। देन आपका बैकस्लैश बी जो बैक स्पेस के लिए यूज होता है, देन बैकस्लैश एफ जो फॉर्म फीड के लिए यूज होता है, और बैकस्लैश एन एक न्यू लाइन यूज के लिए, न्यू लाइन के लिए आपका यूज होता है। देन ये सब सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा सिंबल आपका किस लिए यूज होता है। देन उसके बाद आता है आपका डाटा टाइप। ये डाटा टाइप आपका थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें कितने टाइप का डाटा टाइप आपका कैरेक्टर के लिए, क्यार, इंटीजर, डेसिमल, लॉन्ग डेसिमल, और आपका डबल टाइप का। देन आपका मॉडिफायर्स, क्या क्या मॉडिफायर्स आपका यूज होता है। तो इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाता हूँ, तो जिस और एक वीडियो में हम ये सब डाटा टाइप हम देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताया कि ये सब फंडामेंटल कंसेप्ट जितना है अप टू एस्केप सीक्वेंस तक। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।